नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। थोड़ी देर पहले पढ़े थे तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो क्या आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अधिक प्रकीर्णन कौन करता है, नीला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, नीला। यही वजह है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो आंसर हो जाएगा लाल। इसलिए खतरे के निशान के रूप में हम लाल का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, उसको क्या होता है, काला दिखाई देता है क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेमा। किसी कोलाइडी विलयन में विलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, बैगनी, लाल, नीला, पीला। तो क्या आंसर हो जाएगा 2 नंबर, लाल। दृश्य प्रकाश में लाल का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला। क्या आंसर हो जाएगा, काला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सेंटीमीटर, और जब प्रोटॉन होगा तो जो -19 है वो पॉजिटिव हो जाएगा। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी। तो इसको हम फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, इसको मैं बताऊंगा, अभी जैसे याद रख लो 10⁻⁻6 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। धारा मापने में किसका उपयोग है, हम लोग जो धारा मापते हैं उसमें किसका उपयोग करते हैं, मीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, मानोमीटर। तो क्या आंसर हो जाएगा 1 नंबर, एमीटर का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से क्या अभी इन्वर्टर सबके घर में लगा हुआ है, तो उसमें जो बैटरी से धारा प्राप्त होती है वो क्या होता है, वो डीसी प्राप्त होता है, डिस्ट धारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ रहे हैं तो किस क्रम में जोड़ते हैं, तो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत को एसआई मात्रक है एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो वो क्या हुआ, न धन है और न ऋण है, तो वो क्या हुआ, कुंडली, रेसिस्टेंस। आगे बैठ के देखते हैं क्या है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो वह विद्युत धारा का मान क्या होगा, V बराबर IR। ये सब फॉर्मूला होता है, इसको तुमको याद करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 120 कूलाम प्रभावित हो रहा है तो आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी भी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण कौन होते हैं, कौन मूव करता है। तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण ही बिजली होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है 1 कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों का बना होता है। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 6.25 इंटू 10⁻18 प्लस 18। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है
किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं। एक ही क्वेश्चन है, दोबारा पूछा है, क्या आंसर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विभवांतर कैसा ही मात्रक होता है? वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम। तो क्या आंसर हो जाएगा? वोल्ट। विभवांतर कैसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट। बी से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का मापक क्या होगा? फॉर्मूला से तुम लोग निकालना। क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, 0.05 वोल्ट। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। विभवांतर मापने वाली यंत्र को कहा जाता है एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर, वोल्ट मीटर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 1 वोल्ट बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1 वोल्ट बराबर फॉर्मूला होता है जूल बटा कूलाम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 12 विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है? फॉर्मूला इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसका आंसर होगा 24 जूल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वोल्ट बराबर होता है, थोड़ी देर पहले बड़े थे तो क्या किसके बराबर होता है? हम लोग पढ़े थे 1 वोल्ट बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर वोल्ट बराबर होता है। क्या आंसर हो जाएगा? जूल बटा कूलाम, जे बटा सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, जूल बराबर क्या होगा? कूलाम इंटू वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है V बराबर IR। ये फॉर्मूला है V बराबर IR, जो ओम साहब दिए थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? हम लोग जो रियो स्टेट लगाते हैं उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य होता है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो V बराबर IR होता है, तो उस हिसाब से R बराबर क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V/I। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। किसी चालक की छोरों के बीच विभवांतर V प्रतिरोध R एवं प्रभावित धारा I के बीच संबंध है, तो V बराबर IR होता है, उसी से फार्मूला निकाला। क्या हो गया? R बराबर V/I। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या आ जाएगा? V बराबर IR। V बराबर IR होता है, तो हमको क्या निकालना है? I निकालना है। तो 220 में हम 55 से भाग दे देंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 हो जाएगा आंसर। 1 नंबर, 4 एम्पीयर। आगे बढ़ते हैं, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर, चांदी। विद्युत का अच्छा चालक क्या है? चांदी। आगे बढ़ते हैं, अमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? अमीटर का प्रतिरोध होता है 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। अब क्या हो गया है? अब वो बल्ब नहीं यूज होता है टंगस्टन वाला, कभी कम एम्पियर वाला बल्ब हम लोग यूज करते हैं, है ना? LED बल्ब यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर। तो क्या आंसर हो जाएगा? चांदी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक के प्रतिरोधता का मात्रक है ओम। क्या आंसर हो जाएगा? ओम मीटर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा
4 नंबर चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? अगर ताप बढ़ जाएंगे तो चालक का प्रतिरोध घट जाएगा। ये थोड़ा सा इसको ठीक कर दो। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? जूल, वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो प्रतिरोध का SI मात्रक हो जाएगा ओम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम में उसमें प्रतिरोधों की संख्या हम घटा देते हैं तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आगे है, देखते हैं क्या है। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या हो जाएगा? 3 नंबर R/N हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 10 और 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। हमको धारा प्राप्त करना है और जो सिरे के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? वो हो जाता है विद्युत वाहक बल से कम होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान नहीं रहती है? तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर विद्युत धारा हमेशा समान रहती है सब में। आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, 4.18 कैलोरी, 0.2। 1 जूल का मान क्या होता है? इसका आंसर होता है 0.24 कैलोरी। 1 जूल का मान क्या होता है? 0.24 कैलोरी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? विद्युत, हम लोग घर में विद्युत फ्यूज लगाते हैं। जब ज़्यादा बिजली आती है तो फ्यूज गल जाता है। तो यह जो विद्युत फ्यूज है ये विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, जो हीटर घर में यूज करते हैं उसमें जो कुंडली होती है वो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। बिजली किस में बदल रहा है? ऊष्मा में बदल रहा है। क्या होता है? प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। आगे बढ़ते हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर किलोवाट घंटा। यूनिट में हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है, यानी किलोवाट घंटा में आता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या हो गया? किलोवाट घंटा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। विद्युत शक्ति कैसा ही मात्रक होता है? विद्युत शक्ति कैसा ही मात्रक क्या है? 1 नंबर वाट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? V बराबर IR से जब हम फार्मूला निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा आंसर? उसका आंसर हो जाएगा 110। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर हो जाएगा? 3 नंबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट इसके बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई
क्वेश्चन है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट की मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रभावित धारा का मान क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर 0.4 एम्पियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा इतना इस सभी क्वेश्चन को हम बाद में अलग से एक सेपरेट वीडियो बना करके दिखाएंगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर IR²। ये सब फार्मूला है, ये फार्मूला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट बराबर क्या होता है? जूल पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? अब हम क्षण चुंबक मैग्नेट पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेट में क्षण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उसकी जो दिशा होती है वो हमेशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के क्षर का उपयोग होता है? इस्पात, पीतल, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो जब हमको विद्युत क्षर बनाना होता है तो हम नरम लोहा का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं, नरम लोहा का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की दिशा प्रक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऊपरी मुखी। क्या आंसर हो जाएगा? ऊपरी मुखी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के बीच चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर सभी बिंदुओं पर समान होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है किसी प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, इनमें से सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युतीय धारावाहिक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है, लेफ्ट हैंड रूल है, उसका क्या संकेत करता है? तो उसका संकेत कौन सा नियम को करता है? 3 नंबर की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो हम लोग पढ़ लिए थे डिस्ट धारा प्राप्त होती है। बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर आधा। क्या आंसर हो जाएगा? आधा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर विद्युत मोटर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है किसी विद्युतीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फैराडे ने। किसी विद्युतीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर विद्युत ऊर्जा में।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं, जनित्र। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत धारा पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर। तो क्या आंसर हो जाएगा, 3 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। हम लोग जो जनरेटर चलाते हैं उससे कौन सी धारा प्राप्त होती है, उससे हम लोगों को अल्टरनेटिंग करंट मिलता है, प्रत्यावर्ती धारा। बैटरी से कौन सी धारा मिलती है, विशिष्ट धारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। हमारे यहाँ जो एसी होता है उसका क्या होगा आंसर, उसका आंसर होगा 4 नंबर 50 हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है, तो उसको हम लोग व्यक्त करते हैं मीटर में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में, इनमें से सभी स्विच जो हम लोग लगाते हैं गर्म तार में लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। जब ज़्यादा लोड बढ़ जाता है तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है लाल, हरा, काला, पीला। जो उदासीन तार होता है उसका रंग हमेशा क्या होता है, काला होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। हमेशा जब शॉर्ट सर्किट होता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट से बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। जब लघु पतन होता है तो उसमें परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो कौन से वोल्ट पे आपूर्ति होती है हमारे यहाँ 220 वोल्ट पर अल्टरनेटिंग करंट मिलती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 3 नंबर। प्राकृतिक गैस से जो बिजली बनती है स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि वो गैस पूरी तरह से जल जाती है, मतलब पूरी तरह से उस गैस का दोहन होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है, 4 नंबर, जिसमें सभी गुण हो। कौन सब गुण हो, वह सरलता से सुलभ हो सके। जैसे अभी क्या है, हमारे यहाँ हम लोग विदेश से मंगाते हैं, तो वो हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर पैसे के दृष्टिकोण से, तो वह उत्तम ऊर्जा नहीं है। दूसरा है जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। कोई भी हम उसी चीज़ को पसंद करते हैं जो अधिक कार्य करे और जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, भारी वाहन में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में डीजल का हम लोग उपयोग सभी जगह करते हैं। आगे बढ़ते हैं, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, जिस दिन सूर्य नहीं निकलेगा, यानी बादलों वाले दिन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, स्थितिज ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या हो जाएगा, 3 नंबर, सूर्य। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन ऊर्जा जो हम लोग बनाते हैं उसके लिए हमको पवन का कम से कम हवा कितना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर, तभी वो जो ब्लेड होता है वो मूव करेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, नाभिकीय ऊर्जा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, यह खुद एक ऊर्जा है जो यूरेनियम से बनता है, यूरेनियम के विघटन से। आगे बढ़ते हैं, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला, ये दोनों क्या है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब क्या है? ये सब जीवाश्म बायोगैस जो जीवाश्म ईंधन नहीं है।